प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, मैं दिल से स्वागत करती हूँ हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को ट्यून किया है। तो आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपके डिमांड पे ही आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के स्पेसिफिक नेचर, बिहेवियर और क्वालिटीज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के बारे में तो काफ़ी चर्चा हो जाती है, मगर वो रहस्यमयी जो एनर्जी है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की, उनके बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा आप सभी सोचते हैं। मगर आज उन्हीं तथ्यों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। आप सभी ने अब तक सुना होगा कि हमारी जो मैस्कुलाइन है वो काफ़ी रूड होते हैं, काफ़ी एरोगेंट होते हैं, हो सकता है डोमिनेटिंग तो होते ही हैं, उनकी क्वालिटी ही है डोमिनेटिंग, तभी वो मैस्कुलाइन पावर रखते हैं। और लीडरशिप भी होती है, पूरे विश्व पे तो वो राज करना चाहते हैं और हमारी डिवाइन फेमिनाइन के दिल पे भी वो राज करना चाहते हैं। पूरी तरह से पॉजिटिवनेस की एनर्जी में रहते हैं, यानी कि एक इनसिक्योरिटी उनके मन में हमेशा रहती है कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी जिनसे उन्हें बहुत प्यार होता है वो कहीं उनसे छीन ना जाए, कहीं दूर ना हो जाए। और कुछ इस तरह की इनसिक्योर फीलिंग के साथ वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके हर एक्शन रिएक्शन पर उनके सवाल होते हैं और वो चाहते हैं कि जो कुछ भी आप उनसे चाहते हैं वो खुद उसको पूरा करेंगे, आपको उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो हाईली पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव, लीड करने वाली, डोमिनेटिंग, केयरिंग, लेकिन दिल से अगर हम बात करें तो वो बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी है। हमारी फेमिनाइन एनर्जी तो अपने दुख को बयां कर लेती है, सबसे बात कर लेती है, अपने सखियों से बात कर लेती है, अकेले में भगवान से भी बात करते हुए अपने आप को हील करना चाहती है और कर भी लेती है। लेकिन हमारी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत गहरा दिल होता है उनका, कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, कितना भी हर्ट हो जाए, लेकिन वो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी को ही अपना रिस्पॉन्स नहीं देते, बल्कि वो अपने अंदर छुपे इस प्यार के जो अंकुर को होता है ना, वो किसी और से भी नहीं बताना चाहते। अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को वो पूरी तरह से अपने मन में सहेज के रखना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो रहस्यमयी कहलाते हैं। अगला स्टेप उनका क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जान सकता। उनके मन में रहने वाली जो फेमिनाइन एनर्जी भी है वो उनको फील तो कर सकती है, लेकिन अगर वो चाहे कि उनसे लिटरल अफर्मेशन उन्हें मिले, वो मौखिक रूप से उनको जवाब दें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे दुख से कोई दूसरा दुखी हो। ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो सभी को सुखी रखना चाहते हैं, एक साथ सभी की जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। अपने घर परिवार, माता पिता, दोस्त, सोसाइटी, एक तरीके से कार्मिक वर्ल्ड में वो रहते हुए कोशिश उनकी ये रहती है कि मैं सभी को बैलेंस करूं। और उस बैलेंस करने के चक्कर में उनका पूरा ध्यान पूरी सोसाइटी पे, पूरे जो उनके ऊपर डिपेंडेंट पर्सन है उन्हीं के ऊपर रहता है और अपनी फेमिनाइन एनर्जी पर भी रहता है। लेकिन विशेष गुण जो उनका होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बार उन्होंने जिस चीज़ का बीड़ा उठा लिया, अपने प्यार को वो एक तरफ रखते हुए, भले ही केयर करते हैं लेकिन अपने प्यार को एक तरफ रखते हुए सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करते हैं। आपने जैसा देखा होगा कि जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है वो अपने प्यार को, अपने लविंग हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देती हैं और यहीं से उनको को डिपेंडेंसी की फीलिंग आती है। वो पूरी तरह से अपने सभी बाकी कामों को एक तरफ रख कर सिर्फ और सिर्फ प्यार में ही और डिवोशन में ही वो अपने आप को लगा देती हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को लगा देते हैं। लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी जस्ट उलट अपने प्यार को साथ तो रखते हैं, लेकिन प्रायोरिटी उनकी रहती है उनका सोशल नेटवर्क, उनके समाज में उनकी जो ज़रूरत है, जैसा कि उन्हें फील होता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ,
और सबके लिए वो आगे बढ़ के करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे 100% डिवोशन के साथ निभाना चाहते हैं। भले ही उनको भूख लगे, प्यास लगे या कितनी भी तकलीफ़ हो झेलें, लेकिन अगर किसी ने उनके ऊपर बिलीव किया है, चाहे वो उनके माता पिता हों, चाहे दोस्त हों, चाहे सोसाइटी का कोई पर्सन हो, वो अपने आप को एक तरीके से राजा की तरह महसूस करते हैं। उनको लगता है कि पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। ये मैस्कुलाइन एनर्जी का बिहेवियर होता है। चलिए हम बात करते हैं उनके बचपन से लेके ट्विन जर्नी के पूरे सफ़र की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी ये ट्विन सोल एनर्जी होती हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होती हैं। अगर हम बात करें कि वो डिफरेंस कहाँ से लेते हैं अपने बिहेवियर में, तो ये कहना उचित होगा कि बचपन से लेके अपने ट्विन काउंटर पार्ट से मिलने से पहले तक दोनों एनर्जीज़, जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है और जो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी है, अगर उनमें आप अंतर देखना चाहें तो आपको उनकी परवरिश से लेके उनके मिलने तक कोई भी विशेष अंतर सोल लेवल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों ट्विन एनर्जी हैं। बिल्कुल एक जैसी रिजेम्बलेंस होती है उनके अंदर, उनका सोचने का तरीका। दोस्तों, बहुत ही दयावान, करुणामय, ममतामय और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। फेमिनाइन एनर्जी सेल्फ लविंग होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी पूरे सोसाइटी को प्यार देना चाहती है। ये हम बात कर रहे हैं बचपन से मिलने से पहले तक। दोस्तों, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी की बात करें तो बचपन से ही वो बहुत जिम्मेदार होते हैं और उनकी लाइफ का सबसे बड़ा क्वालिटी ही यही है कि वो आगे बढ़ के बड़े बुजुर्गों की सेवा, परिवार की रक्षा, अपने माता पिता के लिए पूरी तरह से डिवोटेड रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए अपने भाई बहनों का पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। यहाँ तक देखा गया है कि अगर ट्विन सोल छोटी एज में भी हैं और अपने बड़े भाई बहनों की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ती है, ये डेस्टाइंड होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि वो बहुत ही गुणवान होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं ट्विन एनर्जीज़ के अंदर, इसी वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने भाई बहनों के बीच में। और यही कारण है कि अगर वो उम्र में बड़े हैं या फिर उम्र में सबसे छोटे भी हैं, उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है और वो बढ़ के जिम्मेदारी को लेना भी चाहते हैं और उस जिम्मेदारी को एक गार्जियन की तरह, घर के गार्जियन की तरह वो उस जिम्मेदारी को 100% डिवोशन के साथ निभाते हैं और इसी तरीके से उनका व्यवहार चलता रहता है पूरे जीवन पर्यंत। अगर वो कोई खेल खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ भी सेक्रीफाइस करना वो जानते हैं। दूसरों को खुश रखने के लिए वो अपने आप को उस जगह से हटाना भी जानते हैं ताकि दूसरों के चेहरे पे स्माइल आ सके। और ऐसे में उनको ये फील होता है कि मैंने एक गार्जियन की तरह दूसरे को खुश किया। ये इस तरह की कुछ फीलिंग होती है। सुपर इम्पैक्ट तो होते ही हैं हमारी ट्विन एनर्जीज, चाहे वो फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो। अलावा उसके अगर हम बात करें तो मैस्कुलाइन एनर्जी की डेस्टिनी भी ऐसी होती है कि बचपन से ही उनको सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है। यानी कि बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत छोटी उम्र से ही अगर वो किसान के घर हैं या किसी भी तरह की सिचुएशन में हैं, तो उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ ही जाती है। हो सकता है वो बहुत कम उम्र में जॉब में भी आ जाते हैं और पूरे परिवार के खर्च की जिम्मेदारी भी उन पे आ जाती है और वो बहुत सुंदर तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। कोई उनसे पूछे या ना पूछे, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ कर्ता, मैं ही हूँ प्रोवाइडर, और ये प्रोवाइडर की एनर्जी ही मैस्कुलाइन एनर्जी है। और इसी के साथ वो धीरे धीरे डोमिनेटिंग बिहेवियर में आ जाते हैं। आगे बढ़ के लीडरशिप लेना, आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आगे बढ़ के सोसाइटी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना, और ऐसी एनर्जी के साथ रहते रहते उनकी अपब्रिंगिंग जो होती है वो हो जाती है प्रोवाइडर की। वो देना ही देना जानते हैं और ऐसे हालात में वो कहीं हद तक अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। ये हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी की अपब्रिंगिंग की बात है। और अपने आप को सेक्रीफाइस करते करते वो कहीं तलाश कर रहे होते हैं अपनी उस काउंटर एनर्जी को,
जहाँ उसे एक छाँव जैसी फीलिंग मिले। सभी की सेवा करते करते उनका अपना जीवन कहीं ब्लैंक, कहीं सूना महसूस होता है और यहीं से शुरुआत होती है उनके अंदर की उस खालीपन को भरने के लिए वो सर्च करते हैं, हर एक तरफ वो तलाश करते हैं कि मैं तो सबको प्यार कर रहा हूँ, मैं तो सबकी सेवा कर रहा हूँ, गिवर हूँ, एक वृक्ष की तरह, फलदार वृक्ष की तरह सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे छाँव दे सकता है। इसी सोच विचार के साथ अक्सर ये देखा गया है कि मैस्कुलाइन एनर्जी सर्चिंग मोड पे आ जाती है। हर फेमिनाइन एनर्जी के आसपास से गुजरते हुए उन्हें लगता है शायद यहाँ मुझे छाँव मिले, और ऐसा करते हुए वो सबके ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी फेमिनाइन एनर्जी के एंट्रेंस की। कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप को बहुत सूना और इंतज़ार रहता है कि मुझे मेरी छाँव कब मिलेगी, और वो इस तरह की फीलिंग के साथ कुछ ढूंढने, कुछ तलाश की एनर्जी में हमेशा लगे रहते हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी लाइफ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन का अटैचमेंट होता रहता है। लेकिन ये भी सत्य है कि उनका वो अटैचमेंट टेम्परेरी रहता है, क्योंकि जिस चीज़ को वो तलाश कर रहे हैं वो तो उनकी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन से उन्हें मिलना है। वही एक एनर्जी है जो इतनी पावरफुल है, जो हमारे मैस्कुलाइन की लीडरशिप को भी अपने अंदर महसूस करते हुए, उनको सम्मान देते हुए उनके साथ उनका साथ निभा सकती है। क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी के सामने अदर जो फेमिनाइन एनर्जीज़ होंगी वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगी। ये डिवाइन मैस्कुलाइन है। और वही समय आता है जब आप बबल फेज में मिलते हैं एक दूसरे से, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को केयर करती है, उन्हें ये सिखाती है कि आपको भी प्यार पाने का हक है। जितना भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए वो प्यार देती हैं जो उन्हें कभी नहीं मिला। दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों के बारे में सोचते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करती चली आ रही होती है अब तक। लेकिन जैसे ही फेमिनाइन एनर्जी के साथ वो मिलते हैं, उनको ये एहसास होता है कि जैसे कि अब मुझे आराम मिल गया है, कहीं एक छाँव मिली है जो मुझे राहत देती है, और एक अनजानी सी खुशी हमेशा उन्हें खींच के अपनी फेमिनाइन एनर्जी के पास लाती है। फेमिनाइन एनर्जी हाईली केयरिंग हो जाते हैं, पूरी तरह से को डिपेंडेंसी दिखाते हैं और पूरे आत्मसमर्पण के साथ मैस्कुलाइन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट इश्यूज़ हों, चाहे वो मेंटल पीस हो, ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी फेमिनाइन सिखाती हैं मैस्कुलाइन एनर्जी को। अलावा इसके जो भी कंट्रास्ट बिहेवियर उनके होते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज में एक दूसरे को ग्रो करने के लिए वो गुण सिखाते हैं। जो कमियां हमारी फेमिनाइन में होती हैं वो मैस्कुलाइन एनर्जी उन्हें लीडरशिप की प्रेरणा देते हैं। वो उन्हें सिखाना शुरू करते हैं कि किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश किया जा सकता है बिना किसी पे डिपेंड किए हुए। और बिल्कुल वैसे ही हमारी फेमिनाइन एनर्जी उनको ये सिखाती है कि कर्म तो करना है, लेकिन साथ साथ भावनाओं को नहीं मारना है, आपको अपने आप से भी प्यार करना है। और इस केयर को एक दूसरे से बांटते हुए वो इतने सुंदर फीलिंग में आते हैं कि लगता है कि बस यही दो एनर्जी आपस में जो मिक्स हो रही हैं यही पूरे दुनिया में अकेली हैं, और इसी कंडीशन को हम बबल फेज कहते हैं। दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री और कंपैटिबल होती हैं, योग्य होती हैं, एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। और मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जैसे ही अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, एक में मर्ज होते हैं 3D प्लेन के फर्स्ट यूनियन में, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। एनर्जी एक्सचेंज में एक दूसरे से ग्रोथ के फैक्टर्स लेते हैं, एक दूसरे से वो प्रेरणा लेते हैं, और जैसे ही वो प्रेरणा उनके अंदर मर्ज होती हैं उसको वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है बैलेंस। जब आप बबल फेज में होते हैं अपनी ट्विन सोल के साथ, तो दोनों एनर्जी जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है उनके अंदर जो डाउनवर्ड मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो ग्रो करती है मैस्कुलाइन से प्रेरणा पाके, और जो हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी थी उनके अंदर जो सप्रेस्ड फेमिनाइन एनर्जी है, यानी लव, केयर और अफेक्शन की एनर्जी, वो हमारी फेमिनाइन उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। उस एनर्जी को लेके अभी हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी भी अपने आप को बैलेंस फील करते हैं।
इस तरह से बबल फेज में दोनों सैचुरेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करके, एक दूसरे को प्यार और केयर दिखा के अब वो फिर से दोनों एनर्जी एक ट्विन वाइब्रेंट एनर्जी में आ जाते हैं और पूरी तरह से बैलेंस अपने आप को फील करते हैं। और ये वक्त जो आता है सेपरेशन का, क्योंकि यही चाहते थे डिवाइन, दोनों को मिलाकर उनकी एनर्जी को बैलेंस करना, उनके इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन को बैलेंस करना। तो इस स्टेज में यानी बबल स्टेज में आप देखेंगे कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज जो होती हैं उनके इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन बैलेंस हो जाते हैं। और जैसे ही उन दोनों के इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन बैलेंस होंगे, सेपरेशन यानी टावर मूवमेंट आता है, क्योंकि यही डिवाइन चाहते थे कि दोनों एनर्जी एक्सचेंज करके अलग हों और जो बैलेंस के साथ उन्होंने अपने आप को तैयार किया है उसके गुणों से पूरे भरे हुए और उसके चेंजेस से वो अब यूनिवर्स को सर्व करने के लिए तैयार होते हैं। और सेपरेशन के बीच का जो आपका इंटरफेज आता है वो होता है टावर मूवमेंट और एसेंशन का टाइम। तो यहाँ अब हम बात करेंगे मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ टावर मूवमेंट में क्या होता है। दोस्तों, वो जैसे ही फेमिनाइन एनर्जी के इन्फ्लुएंस में अपने आप को स्टक फील करते हैं, उन्हें अचानक से याद आता है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी वो सोसाइटी है। कहीं ना कहीं उन्हें एक डर लगने लगता है, एक खौफ सा हो जाता है कि जिस प्यार में मैं डूब रहा हूँ, अब तक मैं समाज की सेवा, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने घर गृहस्थी या जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूरी तरह से कट चुका हूँ। और प्यार में उन्हें राहत तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर बना हुआ है कि क्या मैं अपने आप को खो रहा हूँ। एक अनजाना सा भय उनके अंदर आ जाता है कि मेरी सारी जिम्मेदारियाँ मुझसे छूट रही हैं। बेहद प्यार करने के बावजूद, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद, सेपरेशन मोड में आते ही वो पूरी तरह से एस्केप टेंडेंसी में आते हैं, जैसे कि पीछा छुड़ा के भागना जिसे कहते हैं। उन्हें याद आता है कि वो मैं भूल चुका हूँ इस प्यार में सब कुछ, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ छूट रही हैं, मुझे अपने घर परिवार का भी ध्यान देना है, सोसाइटी में अपनी इमेज को भी बना के रखना है। एक जो लीडरशिप उनके अंदर इनबॉर्न टेंडेंसी थी, उस लीडरशिप को भी वो नहीं छोड़ना चाहते, अपने फ्रेंड्स के बीच भी अपनी इमेज को अच्छी बना के रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो कार्मिक वर्ल्ड में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, क्योंकि वो एक प्रोवाइडर की एनर्जी हैं। उनके ऊपर बहुत सारे कर्मास जो कार्मिक होते हैं वो डिपेंड भी रहते हैं, ये उनकी डेस्टिनी है। यहाँ पे एक फैक्टर मैं बहुत शार्प क्लियर करना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं, अब तक आप समझते हैं इस बात को कि डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। अक्सर ये देखा गया है कि मैस्कुलाइन एनर्जी मैस्कुलाइन बॉडी में होती है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी फेमिनाइन बॉडी में होती है। कई केसेस में ये भी देखा गया है जो फेमिनाइन एनर्जी है वो मैस्कुलाइन बॉडी में भी प्रेजेंट रहती है। इनफैक्ट एनर्जीज तो दोनों अंदर होती हैं, लेकिन जो डोमिनेटिंग एनर्जी होती है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि जो इनर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जो डोमिनेट करता है वो उसी तरह का रिएक्शन देता है, ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर वो मैस्कुलाइन एनर्जी किसी फेमिनाइन बॉडी में है तो सिचुएशन क्या होती है। आपने कई जगह ये महसूस किया होगा, अगर कोई हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे सुन रही है तो वो भी बताएंगे। कई बार फेमिनाइन बॉडी में जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, आप देख सकते हैं उनके जीवन को पीछे मुड़ के, बचपन से ही उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। वो सिंगल अर्नर होती हैं, या हो सकता है कि वो इतना बड़े उनके ऊपर जिम्मेदारी हो कि वो अपनी ज़िंदगी अपने फैमिली को डिवोट कर देती हैं। उन्हें पता है कि अगर हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। और इसी डर से कई बार ये भी देखा गया है कि फेमिनाइन बॉडी यानी लड़कियां जो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, जो घर की प्रोवाइडर हैं, जो जॉब में हैं या किसी भी तरीके से अपनी फैमिली के जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, वो अपनी शादी तक से ऐतराज़ करने लगती हैं। उन्हें ये अनजाना डर लगता है कि अगर मैं अपनी शादी कर लूँ तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का क्या होगा, कैसे इनका जीवन आगे बढ़ेगा। और सोसाइटी के लिए भी ऐसा फील करते हैं कि अगर मैं सिर्फ अपने घर परिवार में ही रह जाऊँ तो कैसे फिर मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँगी। ये उनका जन्म से ही होता है। तो ये एनर्जी होती है हमारी मैस्कुलाइन्स की। और अगर हम बात करें कि जर्नी में उनका क्या है, तो दोस्तों बहुत पेनफुल जर्नी है। फेमिनाइन एनर्जी जितना अपने आप में पेन महसूस करते हैं,
वो काफ़ी लकी हैं कि उनके पास एक स्पिरिचुअल पावर होती है। और क्यों ना हो, हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी जो इतने कार्मिक्स को अपनी प्रेजेंस से, अपनी सर्विस से हील करती रहती है, अपने आप को भुला के, अगर हम उनके पहलू से देखें तो फेमिनाइन एनर्जी शायद अब तक समझ गई होगी कि हर एक की जिम्मेदारी मैस्कुलाइन एनर्जी का भाग्य है। वो इसी तरह से बनाए गए हैं डिवाइन के द्वारा, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो। वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उन्हें वापस बुलाती हैं। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आती हैं वो अक्सर देखा गया है कि सेपरेशन के बाद आती हैं, क्योंकि सर्चिंग मोड वो तब भी उनका लगा रहता है। उन्हें यूँ लगता है, क्योंकि उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बहुत अंदाज़ा नहीं होता कि वो ट्विन जर्नी में हैं। जैसा कि फेमिनाइन एनर्जी को अब पता है कि वो एक तरीके की जर्नी में है और वो अपने आप को बैलेंस करके अपने इनर वर्क पे काम कर रही हैं, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कर्मा में रहती है। वो स्पिरिचुअल होती है, वो भगवान को मानती है, आस्था को समझती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां हमेशा उन्हें बुलाती रहती हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे ऑफिस हो। सेपरेट होने के बाद अक्सर देखा गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है, या कई बार सेपरेशन की वजह भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी होती है। एनर्जी एक्सचेंज के बाद सेपरेट होने की एक सॉलिड वजह होनी चाहिए, तो कई बार थर्ड पार्टी वजह बन के आती है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देर नहीं रहता। जैसे ही सेपरेशन हो जाता है, उनका अटैचमेंट भी उस थर्ड पार्टी से दूर होना शुरू हो जाता है। ये सच्चाई है। कारण भले ही हो, लेकिन वो कारण परमानेंट नहीं होता, क्योंकि अपनी फेमिनाइन एनर्जी से मिलने के बाद दोबारा वो कभी भी उस एनर्जी से नहीं मिल पाते हैं, और लेकिन वो सर्च करते रहते हैं। उनकी आत्मा कहीं ना कहीं पुकारती रहती है कि कोई तो हो जो मुझे भी सहारा दे, कहीं तो मेरे मन को शांति मिले। और ऐसी कंडीशन में वो हर आने वाली एनर्जी जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको टेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी फेमिनाइन एनर्जी को वहाँ ढूंढते हैं। हो सकता है थोड़ा वो आगे बढ़ें, लेकिन फिर वो देखते हैं कि उसमें वो बात नहीं है और फिर वो पीछे हटते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि मैस्कुलाइन एनर्जी का अटैचमेंट होता तो कई जगह से है, लेकिन उनको वो तसल्ली कभी 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 नहीं मिल सकती, और ऐसे में वो पूरी तरह से अपने कार्मिक वर्ल्ड में आ जाते हैं। वहाँ पर जब कई थर्ड पार्टीज़ आती हैं, अलग अलग तरह के अटैचमेंट्स उन्हें आते हैं, तो फिर उनको एक ये लगता है कि अब वो तसल्ली मुझे कभी नहीं मिल सकती, और ये वो स्टेज है जहाँ वो साइलेंस मोड पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सफ़र मैस्कुलाइन एनर्जी का है। साइलेंस मोड पे आने के बाद उनके पास अगर कुछ रह जाता है तो मन ही मन में अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, उनकी यादें, और उनके लिए ढेर सारा अनकंडीशनल लव। लेकिन वो कभी अपने एक्सप्रेशन को इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग को, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने आप को ज़रा सा भी कमज़ोर साबित किया अपनी फेमिनाइन एनर्जी के सामने, तो वो पूरी तरह से सरेंडर और डिपेंडेंसी की फीलिंग में हैं। वो पूरी तरह से अपना प्यार देने के लिए तैयार हैं, और उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और फिर क्या होगा जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और इन्हीं फीलिंग के साथ वो अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, ईश्वर पे आस्था रखते हैं कि अब जो होगा वो आपके हाथों में है, मुझे बस अपना कर्म करना है और मैं एक सन्यासी की तरह आगे का जीवन जी लूँगा। हो सकता है वो मैस्कुलाइन एनर्जी ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन जो वो मैरिज होगी वो भी उनके लिए एक सन्यास की तरह होती है, वो भी उनके लिए एक गृहस्थ योग की तरह होती है, जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइडर का काम कर रहे होते हैं। अपनी एनर्जी को हमेशा मन में रखते हुए वो अपने साथ अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते चले जाते हैं। तो आज हमारी फेमिनाइन इस एनर्जी को सुनने के बाद समझ सकती हैं कि शायद उनसे कहीं ज़्यादा पेन मैस्कुलाइन एनर्जी परसीव कर रही होती है, मैस्कुलाइन एनर्जी के जीवन में कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो वो किसी से नहीं कह सकते। फेमिनाइन एनर्जी अपने दुख को आंसुओं से निकाल सकती है, वो अपने ईश्वर को सरेंडर करने के बाद अपने आप को इनर वर्क में ले जाती है,
सोल पर्पस पे आ जाती है। मैस्कुलाइन एनर्जी का सोल पर्पस उनका कर्मा ही है, वो अपने कर्म से ही सबको हील कर रहे होते हैं और सेपरेशन के बाद वो अपने कर्म पे और अधिक ध्यान देने लगते हैं। ये हकीकत है। मैस्कुलाइन एनर्जी सेपरेशन के बाद अपने वर्क फील्ड में 100% डिवोशन के साथ उतरती है, क्योंकि वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी से भी डिस्टेंस बना रही है, तो उसे इतना दर्द, इतनी तकलीफ़, इतना दिमाग में उनकी यादें भरी होती हैं, दिल उतना इमोशन में होता है कि वो काम करते हुए अपने आप को भूल जाना चाहते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो और भी ज़्यादा अपने आप को बिज़ी और ज़्यादा बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिलैक्स नहीं मिलता है। और वो समझ चुके होते हैं कि ये वो एनर्जी है जो हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए मेरे साथ है। कुछ भी प्रयास कर लो, तरह तरह के वो काम करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह हम भूल जाएं, किसी का शायद हम साथ पकड़ लें तो हमें वो एनर्जी की याद ना आए, मगर ऐसा नहीं होता। ये कुछ समय बाद वो जान पाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी में सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है वो किसकी है, तो यकीनन पूरी कहानी सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी को ज़्यादा तकलीफ़ है। वो आपको ब्लॉक करके इसलिए रखते हैं कि अगर वो डोर उन्होंने खोला तो आपसे मिलने वाले जो प्यार है, जो तसल्ली है, जो वो शांति और छाँव है, उसमें वो कहीं खो जाएंगे और वो अपने कर्मा से दूर हो जाएंगे। एक अनजाना सा भय अपने अस्तित्व के खो देने का उन्हें हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ उन्हें चिंता रहती है कि उनका क्या होगा, जो मेरे पीछे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरा घर परिवार, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरा जॉब, सोसाइटी। क्योंकि ये परम सत्य है कि मैस्कुलाइन एनर्जी अपनी फेमिनाइन के पास आने के बाद पूरी तरह अपने अस्तित्व को भूल जाना चाहती है। वो बस वहाँ छाँव में आराम करना चाहती है और यही भय उन्हें सताता है कि अगर मैं थक के आराम करने बैठ गया तो फिर मेरी जर्नी का क्या होगा। जर्नी का मतलब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का भय सताता है। उन्हें ये तो नहीं पता होता कि हम किसी जर्नी पे हैं, लेकिन वो जो काम वो कर रहे हैं वही उनका मुख्य लक्ष्य होता है। उनकी आत्मा उन्हें हमेशा प्रेरणा देती रहती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे तो उनकी आत्मा उन्हें संतुष्ट नहीं रहने देती, क्योंकि वो डिज़ाइन ही किए गए हैं कर्म करने के लिए। और सेपरेशन के बाद भी, ब्लॉक करने के बाद भी, बीच बीच में जब उनसे रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, तो वो सिर्फ आपको टच करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को देखना चाहते हैं कि कहाँ है, किस हाल में है। ज़रा सी भी तसल्ली मिल जाए अगर हमें उनका बारे में पता लग जाए। और यही वो करते हैं। जैसे ही आपसे दो शब्द, दो बातें होती हैं, उनके मन पे इतना राहत मिलती है कि जैसा लगता है कि वो जो लंबा वियोग अभी तक सह के आए हैं वो 2 सेकंड में आपकी आवाज़ सुन के ही हील हो जाता है। और फिर उसी अनजाने डर से कि कितनी राहत मिली, ऐसा ना हो कि मैं इस राहत में फिर से अपने आप को भूल जाऊं, और वो तुरंत डर की वजह से आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे कांटेक्ट तोड़ देते हैं। यही है इस एनर्जी की जो दास्ता है। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत पेन में रहते हैं और यही कारण है कि हमेशा ये बताया जाता है लाइट वर्कर्स के द्वारा कि फेमिनाइन एनर्जी की ड्यूटी है अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को हील करते रहना, उन्हें ब्लेसिंग देते रहना और 5D कांटेक्ट में उन्हें ये बताना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। हमारा सोल पर्पस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और आपका सोल पर्पस कर्मा से जुड़ा हुआ है। जिस दिन हमारी डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में आ जाएंगी, वो समझ जाएंगी कि मैस्कुलाइन एनर्जी का पाथ जो है वो कहीं ज़्यादा पेनफुल है। उन्हें वियोग भी सहना है और सेक्रीफाइस भी करना है। इन दोनों स्थितियों में अगर कोई उन्हें बैलेंस करता है वो है डिवाइन फेमिनाइन की ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स। उनके अंदर जो दुख, दर्द, तकलीफ़, विछोह का तकलीफ़ जो होता है वो हील अगर कहीं से होता है तो फेमिनाइन एनर्जी की भेजी हुई ब्लेसिंग से ही होता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं कि आपका सोल पर्पस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और इतनी जर्नी की कहानी सुनने के बाद आपको समझना ही चाहिए कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी का सोल पर्पस है वो तो उनके पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। वो बचपन से जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वही उनका सोल पर्पस है। आज तक अपने आप को
भूलकर, अपनी खुशी को भूलकर, सेक्रीफाइस करते हुए सबकी खुशी का ध्यान करना, सबके लिए प्रोवाइडर बन के आगे जीना, अपनी ही फेमिनाइन को त्याग देना अपने सोल पर्पस के लिए, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। वो चाह के भी आपको नहीं अपना सकते। और जब उनके कर्मा सारे क्लीन हो जाएंगे, यानी उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। अक्सर देखा गया है कि बहुत से ट्विंस हमेशा हमेशा के लिए भी यूनाइट हो जाते हैं, तो जो उनके जन्म से अब तक उन्होंने अपने कर्मा को क्लीन किया है, सभी जिम्मेदारियों को समय से पूरा करते हुए 100% डिवोशन के साथ जब वो उस एनर्जी में आ जाते हैं, तो अब डिवाइन रिवॉर्ड के रूप में डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भेजते हैं रीयूनियन के लिए। तो फेमिनाइन एनर्जी, आप अक्सर पूछती हैं कब आएंगे हमारे डीएम, कब लौटेंगे वो, इतना लंबा इंतज़ार है। आप जितना उन्हें याद करेंगी वो उधर उतना ही मिरर करते हुए आपकी यादों में तकलीफ़ महसूस करेंगे। आप उन्हें याद तो करिए, याद करने में कोई बुराई नहीं, मगर प्यार से ब्लेसिंग्स भेजते रहिए कि आप जो अपना कर्मा कर रहे हैं उसे करिए, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। और इसी तरह से आपकी हीलिंग और ब्लेसिंग से उनके मन में जितनी शांति रहेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने कर्म को पूरा करते जाएंगे, अपने कर्मास को काटेंगे, और जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी तरफ पूरी तरह एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसी अनकंडीशनल लव के साथ आपसे बात भी करेंगे, और आपकी दिव्यता को, आपके अंदर की पावर्स को वो पहचानते हैं। तो बिल्कुल भी मैस्कुलाइन एनर्जी से दुख करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ब्लॉक क्यों किया है। आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी एनर्जी के सामने अपने आप को, अपने अस्तित्व को खोता हुआ महसूस करते हैं, इसलिए वो एक बैरियर बना देते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट ना करें। आपके टच में आते ही वो ड्रेन फील करते हैं, अपने इमोशन को ड्रेन होते हुए फील करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, और तुरंत उसको रोकने के लिए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। हमारी फेमिनाइन जितना भी सुन रही हैं वो उस तकलीफ़ को समझें कि मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ कितना डुअल जर्नी उनकी चलती है। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूर भी रहते हैं, लेकिन उनको कर्म करना ही करना है। अगर वो अपना कर्म नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, प्रोवाइडर नहीं बनेंगे, तो उनकी इनर सोल उन्हें धिक्कार करती रहेगी, क्योंकि वो डिज़ाइन ही हुए हैं इस काम को करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की एनर्जी जो है आपने सुना होगा, और इसके बाद आपके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया होगा। आप समझ चुके होंगे कि जिस तरह आप आगे के लिए बाध्य हैं, वैसे ही हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी भी स्टक है। वो आपको याद करती है, प्यार करती है, मगर अपने अस्तित्व और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही वो आपसे थोड़ी दूरी बना के रखती है। तो आपको ज़रूरत है लगातार उन्हें ब्लेसिंग्स भेजते रहने की, उन्हें प्यार देते रहने की, उन्हें ये एहसास दिलाने की कि आप खुश हैं और उनको भी खुश होना चाहिए। अपने कर्मा को जल्दी क्लीन करें ताकि डिवाइन की मर्जी से दोबारा आप रीयूनियन में आ सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।